वेलकम टू अलबशार चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर। आज मैंने विज़िट किया है। यहाँ पर एक हकीम होते हैं मोहम्मद इमरान। इनका मानना है कि कई किस्म की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आज मैं आपको विज़िट कराएंगे। ये है कुरंगी नंबर 2 के अंदर। आज हम इनसे पूरा इसी की ज़बान में जानते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। आपको क्या पूछें आप मुझसे? सर बताएं, आप यहाँ पर इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का सेटअप लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या क्या देखते हैं? यहाँ पर एक तो पहले ये मेरा जो सेटअप है काफ़ी पुराना है, वालिद साहब के ज़माने से है। तो इस दवाखाने को इस वक्त 60 साल हो गए और मुझे इस मेडिकल और इत्तक की फील्ड में 50 साल गुजर चुके हैं। तो काफ़ी पुराना दवाखाना है, काफ़ी लोगों को आराम आया। हमारे ये लानी कुरंगी का पूरे कराची में मशहूर है और काफ़ी आराम आता है। अतियात वगैरह जो भी है, जो मेडिसिन हमें देनी होती है, जो बॉडी के बारे में हमें दिया जाता है, वही दवाई दी है। तो उससे काफ़ी फ़र्क होता है, लोगों को काफ़ी आराम भी आता है। कुरंगी वगैरह के लोग कैसे हैं आपसे? तो बहुत अच्छे हैं। कोई आप शिकायत का मौका नहीं मिला। कोई शिकायत का मौका अभी तक तो मेरे सामने कोई शिकायत का मौका नहीं आया। यानी आपने कितना कुरंगी को कवर किया हुआ है? काफ़ी से ज़्यादा कोई अंदाज़ा नहीं है। और आपके बराबर में लांडी का भी इलाका लगता है, तो लांडी, वहाँ कुरंगी, क्रासिंग और शाह फैसल ले लें, यानी कि पूरे कराची को ले लें आप, तो इंशाल्लाह पूरे कराची के जितने भी जो भी मामलात हैं वो क्लियर यहाँ हो जाते हैं। किसी के एड्रेस से भी आते हैं, किसी के रेफरेंस से भी आते हैं कि भाई निसार दवाखाना में ना, आप कहाँ से आए? बोला सर मैं नाजमाबाद से आया। बोला ठीक है, आपको किसने एड्रेस दिया? कह रहा है मेरे दोस्त ने दिया। मेरा दोस्त जो है वो यहाँ रहता है, उसने बोला वहाँ जाएँ निसार दवाखाना। तो वो काफ़ी मरीज़ को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। हकीम साहब एक दफ़ा अपना कंप्लीट एड्रेस बता दें ताकि लोगों को पहुँचने में ठीक है आसानी सर, हो। मैं आपको कंप्लीट एड्रेस बता, कोरंगी 2 नंबर मेन बस स्टॉप, गुलिस्तान वाली गली, गली नंबर 4, निसार दवाखाना, हकीमों वाली गली। फिर उस पर मेरे नाम से आते हैं हकीम इमरान नौमान निसार अहमद। ये मेरा कंप्लीट कोरंगी 2 क्यू एरिया 342। चलिए हकीम साहब अपना ये बताएं कि आपके पास किस किस टाइप की कौन कौन सी कंपनियों की जनाब दवा मेरे है? पास जो है काफ़ी कंपनियों की मेडिसिन होती है, जिसमें हमदर्द, करशी, तैयबी, अजमल और बख्शी दवाखाने की। तो उसमें कुछ जैसे मिसाल को कोई आया भाई मेरे जो पेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कुछ सफ़ूफ़ हाज़म, अर्क मकवार के चाहर के साथ वो फार्मूला बना के हमें फिर वो हमदर्द दवाखाने का एक ट्रीटमेंट की जाती है। तो उससे काफ़ी बेहतर होता है, आराम भी आता है। हर मेडिसिन जो है ओरिजिनल कंपनी की होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। जिसमें आपकी भी मतलब आपकी भी काफ़ी और मेहनत होती है। मेरी अपनी प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग दवाएं हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सफ़ूफ मुगल्लिस, सफ़ूफ जरियान, माजून, फिटनेस, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और घी का एक सिरप आता है शरबत फुलाब के नाम से हमारा। फिर एक बालों का तेल होता है रोगन जुल्फ़िदरा निसा दवाखाना है। फिर बालों का एक शैम्पू होता है पायो ऑर्ना शैम्पू। तो ये बालों के अमराज के लिए होता है। अब बाल क्यों टूटते हैं? बाल इसलिए टूटते हैं कि हम एक तो केयर नहीं करते, दूसरा डस्ट धूल हमारी स्किन में चली जाती है। स्किन प्रॉब्लम से होने से भी वो बालों की जो कमज़ोरी है वो शुरू हो जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाल डैमेज हो जाता है। अब इसके लिए बालों का शैम्पू और बालों का तेल, शैम्पू सही है कि सर्द हो जाता है, उससे है कि स्किन प्रॉब्लम सेट हो जाती है। बालों का जो तेल इस्तेमाल करते हैं तो उससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बालों में खूबसूरती नशोनुमा बढ़ती है, तो जिस वजह से वो बाल हमारे सही हो जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा मसला क्या होता है, हमारी बॉडी में एक आसाबी कमज़ोरी आती है, इसको कहते हैं जो गदत कमज़ोरी, खुराक का ना खाना, वर्किंग ज़्यादा करना, अपने आप को बॉडी को टाइम ना देना, तो जिस वजह से हमारी बॉडी में एक आसाबी कमज़ोरी कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक आसाबी कमज़ोरी है। अच्छा, दूसरा फिर आता है नर्वस सिस्टम, यानी कि ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, काम का लोड ज़्यादा और घर के मसले मसाइल, कुछ गवर्नमेंट के मसले मसाइल, तो उसमें इंसान ज़हनी टेंशन, नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है। उसके लिए फिर वो हम अपनी एक मेडिसिन बनाते हैं, खमीरा गावजुबान अमरी जवायदार, जो उसका एक फार्मूला बनता है। जो उसका जो फार्मूला होता है वो जनाब वो कम से कम 3000 का एक खमीरा बनता है। तो सुबह नहार में और रात को सोते वक्त लिया जाता है, उसमें पढ़ाई में। अच्छा सर, अभी तो हमारा फ़िलहाल प्रोग्राम चल रहा था दिमाग के बारे में। अब आ जाएँ, मैदा जिगर डिस्टर्ब क्यों होता है? मैदा जिगर डिस्टर्ब इसलिए होता है कि हमारी खाने की लापरवाही, बेटाइम बेवक्त खाना, खाने को साफ़ सुथरा इस्तेमाल ना करना, तो जिससे मैदा स्टोमक
डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो हमारा खाना हज़म नहीं हो पाता, ब्लड नहीं बन पाता, वो फिर सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। फिर उसमें क्या होता है कि हमारे जो जिगर जो ब्लड बना रहा होता है, उसमें फिर कुछ ना कुछ कमी होना शुरू हो जाती है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी ये होना शुरू हो जाती है, तो फिर हमारी बॉडी वीक हो जाती है। उसके लिए फिर मेडिसिन चलती है, जैसे मिसाल के तौर पे अर्क मको, अर्क चहार, सफ़ूफ़ हाज़म, ये मैदे का वरम, जिगर का वरम और हाजमा कब्ज़ को कंट्रोल करती है। कब्ज़ क्यों हो जाता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में खुश्की हो जाती है, खाना तादाद से ज़्यादा ले लेते हैं, बेटाइम बेवक्त, रात के टाइम खाना है, हम हर चीज़ का ख्याल नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा मैदा जिगर डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैदा और जिगर ये स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी बॉडी को आगे चलाता है, खूबसूरती लेके आता है, ताकत लेके आता है। तो लिहाजा आप लोगों को मैदा जिगर पर कंट्रोल करना चाहिए, टाइम से खाना खाएं, टाइम से हर चीज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। हकीम साहब, अपनी सेहत का राज बताएं कि आपकी एज कितनी है? सर मेरी सेहत का राज सर ये है, सबसे पहले तो मेरा वज़ू रहता है, दूसरा मैं कलाम पढ़ता रहता हूँ, कभी ज़िंदगी में मैंने झूठ नहीं बोला, कभी ज़िंदगी में मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, मैंने जब भी काम किया मुखलिस होकर काम किया, कभी मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की। बचपन से लेके अब तक, स्कूल के ज़माने से, लाइफ तक, स्कूल के ज़माने से मेरा शौक़ था कि मैं अच्छे लोगों में बैठूँ, अच्छे महफ़िल में बैठूँ, मैं एक बहुत बड़ा अच्छा समझाने वाला बंदा बन जाऊँ। और फिर उसके बाद मैं हर चीज़ टाइम से चलता हूँ, टाइम पे नमाज़ पढ़ना, टाइम पे खाना, टाइम पे घूमना, टाइम पे अपने घर वालों को टाइम देना, टाइम पे अपने बच्चों को टाइम देना, टाइम पे यार दोस्तों को टाइम देना, नमाज़ पढ़ना। और दूसरा सबसे पहला मेरा ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, मैं जो भी काम करता हूँ सच करता हूँ, कुछ भी है, जो भी है काम, जो भी है सच करता हूँ, और इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर मुझे जो है ये सेहत बख्शी। हाँ, सेहत बख्शी है। इसलिए मैं लगता भी इस वक्त अभी मेरी उम्र 52 हो चुकी है, सन 2023 में 53 में स्टार्ट हो जाऊँ, तो माशाल्लाह मेरी उम्र एज नहीं लगती। मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर मैं बोलता है मेरी पर्ची बना, मेरी इसलिए बना, क्योंकि बोलते कितनी उम्र, मतलब मेरी 52 साल एज है, तो ठीक है। फिर वो कहते लाओ भाई अंकल को लेके आए, मैंने भाई अंकल तो नहीं है, कह रहे तो अंकल जैसी एज है, मैंने नहीं भाई मेरी अपनी है। तो वो देख के मुझे ना एकदम घर से दे यार आपकी उम्र है, आप तो माशाल्लाह लग रहे हैं। तो ये सब अल्लाह की तरफ से मुझे गिफ्ट। आपके बाल वगैरह, आपके मतलब चेहरे में कोई मुरझाई भी नहीं है? नहीं सब ये मैं बड़ा ख्याल करता हूँ अपनी बॉडी का ना, एक्सरसाइज करना। बालों का कोई राज बताएं? बालों का भी मैं अपना ख्याल करता हूँ, बालों को बड़ा मतलब उससे मैं हर चीज़ से बचता हूँ, मैं धूप से, डस्ट से, और फिर मैं अपना बालों का शैम्पू तेल वगैरह मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। कुछ दिमाग की ताकत के लिए खुराक भी खाता था। अच्छा मेरी खुराक कैसी है, जैसे मिसाल के तौर पे अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, दूध ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जैतून के दाने हो गए, जैतून का तेल हो गया, और खजूरें हो गई, और जनाब मक्खन हो गया, दही हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। नशा मैं नहीं करता, कोई नशा मैं नहीं करता, सिर्फ इस खुराक पे तवज्जो, लाइट खाना इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर मैं बर्गर चीज़ें, ब्रोस्ट हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये चीज़ों से मैं बचता हूँ, तो मैं लाइट खाना इस्तेमाल करता हूँ, और ज़्यादातर मैं दही का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और इसके बाद फिर वो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज में लग गया, तो इसलिए वो मेरी बॉडी एक्टिव है। इस वक्त मेरी उम्र 53 साल हो गई है, मेरी शादी को 35 साल हो गए। बड़े बेटे का नाम है नौमान, छोटा बेटा मेरा है अमान, फिर एक मेरी बेटी है अरूबा, फिर एक मेरी मिसिस है फरजाना। ये मेरी 5 फैमिली के मेंबर हैं। निसार दवा खाने के नाम से हम अपनी इस बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें मेरे 4 भाई इस बिल्डिंग में रहते हैं, बाकी जो है 2 भाई बराबर वाले में मकान में शिफ्ट किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, सब अपनी अपनी जगह, सारे भाई अपनी जगह काम कर रहे हैं। हकीम साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने हमें इतना टाइम दिया। चले, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अलबशार। ओके, अल्लाह हाफिज़।